फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। क्या किसी प्रकार का कोई डिविडेंड या बोनस इशू किया गया है? दोस्तों किसी प्रकार का बोनस या डिविडेंड इशू नहीं किया गया है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों ये जितना भी जो डाटा दिया गया है वो मिलियंस में दिया गया है, उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ रीड करेंगे ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले हम नेट इनकम के बारे में देखते हैं। तो नेट इनकम आपको यहाँ देखने को मिलेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम से। आपको यहाँ टोटल जो मिलियंस में दी गई, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रही है 8,271 करोड़। और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर में जो Q1 की टोटल इनकम थी वो थी 8,142 करोड़। और जो पिछला जो साल का सितंबर सेम मंथ जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको देखने को मिल रही है 7,579 करोड़ यहाँ पे इनकम देखने को मिली। तो अभी हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सीधा 81 से 82, यानी कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। सिर्फ 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो 75 से 82, यानी कि आप बोल सकते हो लगभग 9 से 10% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि आप बोल सकते हो कि कंपनी ने 9 से 10% ज़्यादा रेवेन्यू इनकम जनरेट करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बातें करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 3,575 करोड़ का, और जो पिछले क्वार्टर था उसके अंदर 3,667 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 2,558 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला। तो एक्सपेंस में कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन या किसी प्रकार का कोई ऐसा रेड अलर्ट नहीं है। यहाँ पे स्टेडी स्टेट है, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल बने हुए। कंपनी एक्सपेंस करती है मतलब कि खर्चा बढ़ाती है, खर्चे होते ही है किसी प्रकार के, तो कंपनी को चलाने के लिए होता ही है। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं दोस्तों कि इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको यहाँ Q2 के अंदर आपको देखने को मिला है 1,839 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,736 करोड़ का था, और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर था उसके अंदर में लास्ट ईयर में 2,223 करोड़ था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा मार्जिनली यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, लगभग बोल सकते हो 6% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 22 करोड़ से 18 करोड़, यानी कि आप 2,223 करोड़ से 1,839 करोड़ हो गई, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे 17% आपको यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया है। यानी कि टोटल जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है उन सबको काटने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है अप्रोक्सीमेट 17% की, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 6% की यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जम देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर आप EPS की बात करते हैं तो आपको EPS देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर EPS 6.97 रुपये, और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 6.59 रुपये, और जो लास्ट क्वार्टर था लास्ट ईयर का सेम सितंबर 8.30 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनकम की और नेट प्रॉफिट की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओवरऑल अगर हम न्यूट्रल बोल सकते हो, और थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे मार्जिनली अगर एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग ही रहा, लेकिन थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। तो दोस्तों ये वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिंग किसी प्रकार का बाय सेलिंग का कोई यहाँ पे टिप्स नहीं दी जाती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।